हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 140 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 24 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 3 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक पाठ टिपटिपुआ से लिया गया है। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि पाठ टिपटिपुआ पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। तो आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जांच लेते हैं कि इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा है। प्रश्न 1, पाठ के निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, आपको यहाँ पर पाठ में से एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और उसके बाद नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। धोबी तालाब के किनारे गया, वहाँ पर बाघ ऊंची ऊंची घास के बीच टिपटिपुआ के डर से छिपकर बैठा हुआ था। अंधेरे के कारण धोबी को लगा कि यह उसका गधा ही है। उसने आव देखा ना ताव उस पर लठ बरसाने शुरू कर दिए। बाघ ने समझा कि टिपटिपुआ ने उसे ढूंढ लिया है। तो बच्चों, जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा था कि धोबी अपने गधे को ढूंढ रहा था और वो उसे ढूंढते ढूंढते तालाब के किनारे पहुंच गया, जहां पर कि ऊंची ऊंची घास के बीच में बाघ पहले से ही छुपकर बैठा हुआ था और वो टिपटिपुआ से डर के वहां पर छिपकर बैठा हुआ था। लेकिन अंधेरे के कारण धोबी उसे पहचान नहीं पाया और उसने सोचा कि यही उसका गधा है। तो उसने आव देखा ना ताव और उस पर लठ बरसाने शुरू कर दिए और बाघ ने समझा कि टिपटिपुआ ने उसे ढूंढ लिया है और वो ही उसे मार रहा है। तो चलिए अब हम नीचे लिखे प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, घास के बीच कौन डर कर बैठा हुआ था? बताइए बच्चों। इसका उत्तर है घास के बीच बाघ डर कर बैठा हुआ था। प्रश्न ख, धोबी ने बाघ को ही अपना गधा क्यों समझ लिया? बच्चों, इसे हम ऑलरेडी अभी गद्यांश में पढ़ चुके हैं कि अंधेरा होने के कारण धोबी ने बाघ को ही अपना गधा समझ लिया था। अंधेरे में धोबी को पता नहीं चला कि वहाँ पर बाघ है या उसका गधा है। तो वहाँ पर बाघ बैठा हुआ था, लेकिन क्योंकि उसे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था तो उसने बाघ को ही अपना गधा समझ लिया। अगला प्रश्न है, बाघ ने किसे टिपटिपुआ समझा? तो बच्चों, बाघ किसे टिपटिपुआ मान रहा था? बच्चों, जब धोबी ने बाघ पर लठ बरसाने शुरू किए तो बाघ ने सोचा कि जो टिपटिपुआ है उसे उसने ढूंढ लिया है। तो इसका मतलब कि बाघ ने धोबी को ही टिपटिपुआ समझ लिया। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गद्यांश से पोखर व लाठी के पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों, पर्यायवाची शब्दों को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? जो कि समान अर्थ देते हैं। ऐसे शब्द जो कि समान अर्थ देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है पोखर, तो गद्यांश में इसका पर्यायवाची है तालाब। क्या है? तालाब। इसी तरह से लाठी, तो लाठी का पर्यायवाची गद्यांश में दिया हुआ है लठ। ठीक है। प्रश्न 2, बच्चों, आपको चटपटा खाना मज़ेदार लगता है। ऐसे ही कुछ शब्द मज़ेदार होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। इन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी सोटी। यहाँ सोटी निरर्थक शब्द है ना मज़ेदार? चलिए हम कुछ निरर्थक शब्द बनाते हैं। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सार्थक शब्द। कौन से शब्द होते हैं? सार्थक शब्द। और एक होते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। ठीक है बच्चों। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है। और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन्हें सिर्फ मज़ेदार भाषा के लिए प्रयोग किया जाता है लेकिन उनका कोई भी अर्थ नहीं होता। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आपको बताया गया है रोटी और सोटी, है ना? तो रोटी शब्द का तो कोई अर्थ है। रोटी आप खाते हैं ना रोटी, तो जब आप रोटी शब्द बोलते हैं तो आपके सामने रोटी की एक इमेज आ जाती है कि हाँ रोटी ऐसी होती है। लेकिन सोटी शब्द क्या है? सोटी शब्द तो कुछ भी नहीं है। तो ये सिर्फ क्या है? सिर्फ भाषा को मज़ेदार बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। ये बच्चों निरर्थक शब्द है। क्या है? निरर्थक शब्द है। इसका कोई भी अर्थ नहीं है। ऐसे ही आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको उन शब्दों के लिए निरर्थक शब्द लिखने हैं। जैसे कि गीला, तो हम बोल देते हैं ना गीला फीला।
तो यहाँ पर हो गया फीला। ठीक है, तो गीला शब्द का अर्थ तो आप जानते हैं, जब कोई चीज़ भीग जाती है पानी में तो उसे हम बोल देते हैं गीला गीला, लेकिन फीला का कोई अर्थ नहीं होता। तो फीला शब्द क्या है? फीला शब्द है निरर्थक। ऐसे ही पानी वानी है ना, पानी वानी, तो पानी आप जानते हैं क्या होता है, लेकिन वानी शब्द का कोई भी अर्थ नहीं होता। ऐसे ही अगला है चादर। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोल देते हैं चादर वादर, है ना। तो चादर शब्द तो आप जानते ही हैं, जिसे आप बेड पर बिछाते हैं। और वादर, वादर शब्द का कोई अर्थ नहीं है, ये क्या है? निरर्थक है। ठीक है, अगला है खेलना। तो आप कभी कभी आप ऐसा बोल देते हैं ना कि मुझे नहीं खेलना वेलना, तो खेलना वेलना। ठीक है बच्चों, खेलना शब्द का अर्थ आप ऑलरेडी जानते हैं। वेलना शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए जो वेलना शब्द है वो क्या है? निरर्थक शब्द है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्र से मुझे पहचानिए, मेरा एक और नाम भी बताइए और मुझे रंगों से सजाइए। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो ये चित्र है फूल का। किसका है? फूल का। क्या आप बता सकते हैं कि फूल को किस और नाम से भी जाना जाता है? बिल्कुल सही बच्चों, फूल को हम पुष्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको अब इसमें रंग भरना है, तो आप बहुत अच्छा रंग भरिएगा। इसी के साथ दूसरा देखते हैं। ये चित्र है एक बादल का। किसका है? बादल का। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि बादल को मेघ भी कहते हैं? मेघ। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आपको इसमें भी रंग भरना है, तो आप इन दोनों चित्रों में अच्छे अच्छे रंग भरिएगा। प्रश्न 4, क्या आप कभी बारिश में भीगे हैं? बारिश का अपना कोई अनुभव लिखिए। बच्चों, आपको यहाँ पर बताना है कि क्या आप कभी बारिश में भीगे हैं, और अगर आप बारिश में भीगे हैं तो आपको अपना कोई अनुभव लिखना है। इसका मतलब कि जब आप बारिश में भीगे थे तो क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो ये आपके अपने अनुभव होंगे, तो इन्हें आप ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।